नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आधारित है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परमानेंट गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है, जिसमें यहाँ पर 1913 पदों पे जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी, जब मैं संपूर्ण जानकारी की बात करता हूँ तो यहाँ पे सारी डिटेल्स कवर अप होती है, चाहे वो योग्यता हो, छोटी से छोटी जो बारीक वाली जो चीजें हैं वो आपके सामने आती हैं। आयु सीमा, कैसे आवेदन करना है, आवेदन शुल्क कितना है, सैलरी, परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस और साथ ही साथ जो है यहाँ पर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में। दोस्तों, ये वैकेंसी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं आती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अगर आप अन्य राज्य यानी कि राजस्थान से अलग राज्य के भी कैंडिडेट्स हैं तो तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंडीशन ये होगी कि मान के चलिए आप अगर उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो रियल जो आपकी कैटेगरी होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर आप आपकी एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो उसका लाभ आपको यहाँ पर अप्लाई करते हुए नहीं मिलेगा। आपको भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के रूप में ही आवेदन करना होगा। तो इसका उत्तर मैंने दे दिया है कि राजस्थान से अलग अन्य राज्य के कैंडिडेट एज ए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में आवेदन कर सकते हैं। तो ये डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल। सबसे ज्यादा स्पेशलिटी इसकी यही है कि यहाँ पर आपका जो पीएचडी वाले कैंडिडेट है, चाहे वो नेट क्वालिफाई या सेट क्वालिफाई कैंडिडेट है, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे रख के जो है यहाँ पर आपका एग्जाम कराया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब पीएचडी वालों का, जब यहाँ पे जो है काफी सारे कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर शिकायत रहती थी कि जब भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सिलेक्शन होता है, स्पेशली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो वहां पे पीएचडी वालों को 25 अंक और जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में 30 अंक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाते थे, एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता था। तो वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। सभी को, चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, नेट होल्डर हो, सेट होल्डर हो, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे रख के रिटन एग्जाम लिया जाएगा और फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। पीएचडी वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है दिया जाएगा। राइट, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका नेट और सेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर जो है आप जरूर आवेदन करें। जो टोटल पद है यहाँ पर 1913 पद है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसमें भी लगभग जो है 2000 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नॉर्मली पिछले लास्ट टाइम हमें देखने को मिली थी। तो इसमें यहाँ पर लगभग मान के चलिए 2000 वैकेंसी यानी कि 1913 वैकेंसी है। 48 टोटल सब्जेक्ट है जिसमें ये वैकेंसी है। राइट, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो राजस्थान से अलग अन्य राज्य के जो आवेदक है उनको सामान्य वर्ग के ही अंतर्गत आवेदन करना होगा। ये आपने यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, अब ये जो वैकेंसी है, जो राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग है, उसमें इन पदों की भर्ती है। राइट, महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो आवेदन आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन की जो तिथियां है वो यहाँ पर 26 जून, यानी कि आपका यहाँ पे जो है 26 जून से प्रारंभ होकर 25 जुलाई, एक महीने तक जो है ये ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर चलने वाला है। सिलेक्शन जो है यहाँ पर रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम प्लस आपका इंटरव्यू। तो जो एक्सपेक्टेड है, अभी आयोग ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि आपका एग्जाम कब होगा, लेकिन महीना इन्होंने, संभावित जो महीना है वो अक्टूबर का यहाँ पर रखा गया है। राइट, तो इसके बारे में आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से जो डेट है वो बाद में यहाँ पर दी जाएगी। एग्जाम सेंटर राजस्थान में रहेंगे। राइट, राजस्थान में केवल जो है एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। करेक्शन विंडो जो इसकी अंतिम तिथि होगी यानी कि 25 जुलाई से लेके 10 दिनों के अंतर्गत, लगभग आप मान के चलिए 4 अगस्त तक जो है आपके यहाँ पर जो है करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 500 रुपए के करेक्शन चार्ज के साथ जो है आप कोई भी त्रुटि अगर एप्लीकेशन में हुई है तो आप उसको जो है सुधार कर सकते हैं। राइट, नाउ एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो आपका 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 5% की छूट मास्टर डिग्री में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और जो दिव्यांगजन है उनको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ ये तो कंडीशन पहली होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, आपका नेट या राजस्थान का जो सेट या स्लेट एग्जाम है वो आपने क्वालिफाई करना होगा। यानी कि अगर नेट या राजस्थान का सेट आपने क्वालिफाई किया है, या तीसरा है अगर आपके पास पीएचडी है तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि नेट, राजस्थान सेट या पीएचडी, तीनों में से एक अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से जो है आपको ये समझना पड़ेगा। साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट में लगभग सभी को होती है। एंड जो राजस्थानी कल्चर की जो नॉलेज है, ठीक है, उसका भी थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। राइट, अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देनी होगी
कि यहाँ पर जो राजस्थान आरपीएससी के द्वारा जो स्लैट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण है वो मान्य होती है, बिल्कुल मान्य होगी। और साथ ही साथ अगर आपने सेट या स्लैट की परीक्षा अन्य राज्यों से पास की है, लेकिन 1 जून 2002 से पहले पास की है, तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, भले ही आपका नेट एग्जाम पास हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है? जिन कैंडिडेट्स ने 1 जून 2002 के बाद अन्य राज्य, जैसे कि कोई भी राज्य है, एमपी है या अन्य राज्य है, उसकी परीक्षा सेट स्लैट परीक्षा पास की है, तो वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता। उनके लिए नेट परीक्षा मैंडेटरी है, राइट? एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके जो फाइनल ईयर में अंतिम वर्ष में सम्मिलित जो अभ्यर्थी है या होने वाले जो व्यक्ति है, सम्मिलित होने वाले व्यक्ति हैं, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आपका इंटरव्यू से पहले आपको यहाँ पर अहर्ता, यानी कि जो आपकी मास्टर डिग्री है, वो यहाँ पर अहर्ता अर्जित करने का सबूत आपको देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो आपका जो इंटरव्यू से प्योर अभिव्यक्ति का जो आपको यहाँ पर सबूत देना है, उसकी कट ऑफ डेट क्या रहेगी? जब भी आपका इंटरव्यू होगा, उसका पहला दिन आपका यहाँ पर जो है पहला दिन होगा, जिसमें जो है आपको यहाँ पर अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त करनी होगी। तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ जो है हमने चीज़ें, अपियरिंग भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? नाउ आयु सीमा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर डाउट होता है। देखिए, आयु की गणना 1 जुलाई 2023 को यहाँ पर की जाएगी। 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम आपकी आयु 21 से और अधिकतम 40 वर्ष वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, राइट? ये तो है अन्य राज्यों के लिए। अब राजस्थान के जो रिजर्व कैटेगरी है, उनको यहाँ पर नियम अनुसार छूट यहाँ पर दी जाएगी। जैसे कि पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। और जो जनरल कैटेगरी की महिला है एवं राजस्थान राज्य के ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट जो है उनको भी यहाँ पर दी जा रही है। राजस्थान राज्य की एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है, उनको 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। और जो विडो एंड डाइवोर्सी वोमेन है, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला है, उनको यहाँ पर आयु सीमा में छूट, यहाँ पर जो है कोई भी लिमिट, अपर एज लिमिट नहीं है, केवल उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किसी भी उम्र तक वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पर जो रिजर्विस्ट प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी है, ठीक है, उनको यहाँ पर 50 वर्ष तक जो है आवेदन करने के लिए जो है यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो अन्य जो है अन्य भी छूट यहाँ पर दी गई है, वो जो है आप इसके जो एडवर्टीजमेंट है उसमें जाके देख सकते हैं। मेनली मोटे मोटा जो मुख्य बिंदु आयु सीमा में छूट के हैं, उनको यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। बाकी अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट? अब हम बात करें, यहाँ पे कुछ और छूट यहाँ पर दी गई है, जैसे कि कार्मिक, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 एक देखें कि यहाँ पर 23 सितंबर 2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था, आयु सीमा के भीतर कहने का तात्पर्य यह है कि आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के भीतर था, उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पर जो है आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट यहाँ पर 2020 से प्रोवाइड कर रखी है। पद क्रम संख्या 1 से 22, 32, 33 व 40 के पद आयोग वर्ष 2020-21 में विज्ञापित किए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार 1 जुलाई 21 रखा गया था। अब अतः उक्त पद क्रम हेतु राज्य सरकार की सूचना दिनांक 23 सितंबर 2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 को अधिक आयु के होंगे, उन्हें ऊपरी सीमा में 1 वर्ष की छूट यहाँ भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, और पद क्रम संख्या 23 से 28, 34 और 41 और 48 के आयोग द्वारा 14-15 में विज्ञापित यहाँ पर ऑलरेडी विज्ञापित किए गए थे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 1 जुलाई 2023 को, अगर उनकी अधिक आयु हो चुकी है, तो उनको भी 3 वर्ष की यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। तो ये जो है आपको काफी बारीकी से समझने की आवश्यकता। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिटन एग्जाम के पैटर्न की, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन की जो स्टेज है वो 2 स्टेज में होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू। लिखित परीक्षा आपकी 200 मार्क्स की है और इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का है, यानी कि जितना अच्छा आप परफॉर्म कर लेंगे आपके लिखित परीक्षा में, आपका सिलेक्शन उतना ही पक्का यहाँ पर होने वाला है। 3 पेपर रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2 आपका संबंधित सब्जेक्ट का होगा। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, मेरी मास्टर डिग्री है, तो हिस्ट्री से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे 75-75 अंकों के, 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद एक पेपर होगा जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, जो कि राजस्थान का होगा। ठीक है, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो या कल्चर हो,
ठीक है, उन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर, तो 50 अंकों का ये रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल 200। ये सभी के सभी जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और यहाँ पर ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, इसके संबंध में अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, चाहे वो सिलेबस हो, वो भी जो है यहाँ पर आपको बाद में जो आयोग की वेबसाइट है उस पे यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं भी उपलब्ध करा दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फेसबुक पेज या व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पैटर्न यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फी, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अति पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए यहाँ पर 600 रुपये जो है आवेदन शुल्क यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, और जो यहाँ पे आर्थिक रूप से जो कमजोर आरक्षित वर्ग है इसके राजस्थान के, उनसे 400 रुपये लिया जाएगा, और जो दिव्यांगजन है उनसे भी 400 रुपये यहाँ पर लिया जाएगा। अब इन्होंने बताया है कि जो राजस्थान से अलग राज्यों के जो अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो निर्धारित रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है यानी कि 600 रुपये ही देना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए 600 जो है चार्जेस है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लेवल 10 पे लेवल 10, जिसमें 57,700 बेसिक सैलरी प्लस जो अन्य भत्ते हैं वो यहाँ पर दे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। ये जो मैं पे स्केल दिखा रहा हूँ ये राज्य सरकार के नियम अनुसार जो है 15,600 से 39,100, ये पहले 6 पे कमीशन के आधार पे क्लास ए जॉब्स का जो है ये पे स्केल होता था, जिसमें आपको जो है 6,000 ग्रेड पे जो है आपको यहाँ पर मिलता था, राइट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड पे कोई भी अन्य जो अधिकारी है उनके ग्रेड पे से अधिक जो है यहाँ पर नॉर्मली जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं अभी भी बात करूँ तो जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनकी जो सैलरी रहती है 56,100 बेसिक रहती है, लेकिन वहीं पे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो यहाँ पर बेसिक सैलरी 57,700 रहती है, जो कि उनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सैलरी की कोई चिंता नहीं, काफ़ी अच्छी सैलरी आपके यहाँ पर बनने वाली है। आवेदन कैसे करें और कहाँ करना है? आवेदन आपको राजस्थान जो आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जो एसएसओ है उसके पोर्टल पे भी जाके जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आवेदन जो है 26 जून से प्रारंभ होगा, जो कि 25 जुलाई तक यहाँ पर चलने वाला है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर की कैरियर मार्गदर्शन वीडियो सीरीज हमने जो है यहाँ पर बनाई है, जिसमें ये सारी वीडियो जो है यहाँ पर एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 2023-24 के अनुसार यहाँ पर उपलब्ध है। आप इन सभी का फायदा जो है आप उठा सकते हैं। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं हमारी चैनल की मेंबरशिप लेकर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए यहाँ पर जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। ठीक है, अगर क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें क्लियर हुई है तो जो है लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।